हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वह सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय इनवर्स मेथड। मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इनवर्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रतिलोम विधि से कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड क्या है, ये हमारे वेरिएबल हैं जिन्हें हम चर बोलते हैं। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। मतलब जो भी ये हमारी क्या हुई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। और कितने वेरिएबल में हो गई है, 3 वेरिएबल में, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ से कितने वेरिएबल हुए, इसमें 3 वेरिएबल। तो इसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो d1 d2 और d3 ये भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। सबसे पहले हमें चेक करने के लिए या इनवर्स मेथड का यूज करने के लिए क्या काम करेंगे, जो हमारा सिस्टम होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे हम इस फॉर्म में नोट कर लेंगे। मतलब मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लेंगे। किस तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड। फिर दूसरी इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब एक्स और वाई जेड के गुणांक जो होंगे वे हम यहाँ प्लेस पर, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो में और ये थर्ड रो में। और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसकी एक्स वाई जेड, वहां आ जाएगा हमारा d1 d2 d3। सपोज करो इसे आपने a मान लिया, इसे आपने x मान लिया और ये क्या हुआ, हमारा b हुआ। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें दो केस पता होने चाहिए। पहला केस क्या कहता है कि यदि डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ जाए 0, मतलब सारणिक a का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हुई है, ये मैट्रिक्स हुई हमारी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कि अगर उस सारणिक का मान 0 आ जाए तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, या आव्यूह को क्या बोल सकते हैं कि वो आव्यूह सिंगुलर है। तो अब मान लीजिए हमारा डिटरमिनेंट क्या आया, 0 आया। तब इसमें दो केस और बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि यदि एडजॉइंट ए क्या होता है, जो हमारे सहखंड बनते हैं, जो हमारे कोफैक्टर बनते हैं, उनका मैट्रिक्स एडजॉइंट ए होता है, उसकी मल्टीप्लाई हम बी में करें। बी हमारे पास प्रेजेंट है। अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब असंगत होगा, और उसका एक भी हल नहीं होने का, कोई हल नहीं होने का। इसी में दूसरा केस क्या कहता है कि यदि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई आपने बी में कर दी और वो वैल्यू आ गई 0, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब जो हमारा निकाय होगा या तो वो संगत होगा या वो असंगत होगा। अगर संगत होगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होगा। तो ये हुआ हमारा पहला केस। फिर सेकंड केस में हम बात करते हैं कि यदि हमारा डिटरमिनेंट ए, मतलब सारणिक ए की वैल्यू 0 नहीं आए, अगर हमारा डिटरमिनेंट ए नहीं आए, मतलब मैट्रिक्स कैसी हो, हमारी नॉन सिंगुलर हो, तो उसके बाद क्या होगा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा हो सॉल्यूशन होगा, यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो उसके बाद सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा, मतलब निकाय जो होगा वो संगत होगा और उसका एक ही हल होगा। इस सेकंड केस में हम ये बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी के इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ए इनवर्स बी। ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई, ए इनवर्स ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ से कितना मिला, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। मतलब जब हमारा सॉल्यूशन का एक ही हल होगा, सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब हम एक्स इक्वल टू इनवर्स बी का यूज करेंगे, जब हमारे पास इस तरीके की लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें हम आपको एक पूरा क्वेश्चन समझाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।